हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम माता शीतला के बारे में बात करेंगे। क्या महत्व है और कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे अवतार हुआ माता शीतला का, और सभी मसानियों में सबसे बड़ी है माता शीतला। क्या रूप हैं इसके, क्या कारक हैं इसके, क्या देती है शीतला माता, और कैसे इनकी पूजन करें जिससे ये प्रसन्न हुए, और साथ में बात करेंगे इनकी कथा के बारे में। देखो, शीतला माता कहीं ना कहीं जो आलस्य, बीमारी, रोग, दोष, जितने भी कष्ट होते हैं शरीर में या परिवार में या घर के भीतर, आलस्य, सफाई ना रहना, बीमारी रहना और अन्य किसी भी तरह के रोग, जैसे हम छोटी माता बड़ी माता के बारे में बात करते हैं, चेचक जैसी बीमारियां होती हैं, जो शरीर के ऊपर फुंसी, फोड़े इत्यादि जिस तरह की बीमारियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं माता शीतला से जुड़ी हुई हैं। अगर हम माता शीतला की नियमित पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, इनका व्रत इत्यादि, अष्टमी के दिन जब इनका हम भोग लगाते हैं, जो बासी भोजन हम वर्ष में एक बार माता को भोग लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो माता शीतला की सारी विधि और माता शीतला का कैसे प्रकोत्सव हुआ, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, रचना, इनका अवतार, किसके अवतार हैं, ये कैसे अवतार लिया इन्होंने, और इनकी क्या कहानी कथा है, इसके बारे में बात करेंगे। और सभी जो इनकी 7 बहनें हैं, 7 बहनों में जो सबसे बड़ी जो देवी है माता शीतला, मसानियों से जो बड़ी है, मसानियां भी इनसे डरती हैं, और सभी तरह की जो देवियां होती हैं, 64 प्रकार की देवियां, उनसे बड़ी जो शीतला माता है, इनके बारे में आज विस्तार रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे भी मैं जब भी कोई नई जानकारियां आपके बीच लेकर के आऊं, सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच पाए। अगर आप भी ऐसे ही किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, जिससे मैं उस कमेंट को देख करके आगे वह वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं माता शीतला के बारे में। कहते हैं माता शीतला की अगर हम पूजा करते रहे, हमारे घर में जो रोग, दोष, आलस्य, आपने देखा हो कई लोग आलस्य से भरे होते हैं, परिवार के अंदर दुख, दारिद्रता होती है, या फिर बीमारियां, या फिर सफाई ना रहना, गंदगी रहना, ये कहीं ना कहीं माता शीतला का प्रकोप होता है। माता शीतला की जो सवारी है, गधे की सवारी है, और इनके हाथ में झाड़ू होता है। झाड़ू का कारण यही होता है कि माता शीतला घरों से दुख, दारिद्र, आलस्य, बीमारियों को साफ करती हैं, यानी कि दूर करती हैं। छोटी माता बड़ी माता आना, और कैसे क्या उपाय करें और किस तरह से इनकी पूजा करें, और वर्ष में एक बार जो बासी भोजन, जो रात को हम भोजन बना करके सुबह माता पर भोग लगा करके आते हैं, बांसड़े वाली माता, पथवारी वाली माता और शीतला माता, अन्य और भी देवियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वैदिक ग्रंथों की माने तो शीतला माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। उन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप और उनकी कथा का जिक्र किया गया है। शीतला देवी का वाहन गर्दर्भ है, यानी कि गदा। ये हाथों में कलश, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं। माता शीतला का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से घर में धन, धान्य आदि की कमी नहीं रहती है। परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग और शरीर पर फुंसी, फोड़े, छोटी माता बड़ी माता आदि समस्याएं परिवार के लोगों को नहीं होती। और माँ शीतला का वाहन सृष्टि में सबसे ज्यादा धैर्यवान है। गणेश जी की सर्वाधिक प्रिय धूप माँ शीतला को बहुत पसंद है। माता शीतला 7 बहनों में सबसे बड़ी हैं, और माता शीतला की जो 7 बहनें हैं, यानी कि ऋणिका और गृणिका, महला, मंगला, शीतला, सेठला और दुर्गा, ये 7 बहनें हैं।
और इनकी जो पूजा होती है, इनका व्रत रखा जाता है चित्र कृष्ण अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिन के व्रत को ही माँ गौरी शीतला व्रत भी कहा जाता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। और इन महीनों में गर्मी शुरू होने लगती है, चेचक आदि की आशंका रहती है। प्रकृति के अनुसार शरीर निरोगी हो, इसलिए भी शीतला अष्टमी व्रत करना काफी शुभ रहता है। और शीतला पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग, जिसे हम बसोड़ा, उपयोग में लाया जाता है। और कहीं ना कहीं हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करते हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। और इस दिन ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातः काल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन ही खाते हैं। घर में चेचक और फुंसी फोड़े, छोटी माता, बड़ी माता इत्यादि कोई बीमारी उस व्रत से नहीं आती है, यानी कि माँ शीतला की कृपा आशीर्वाद बनी रहती है। तो चलिए कुछ बात करते हैं फिर कहाँ स्थान है, कहाँ माता के मंदिर है, जो धाम है। भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शीतला माता की बहुत मान्यता है। यहाँ शीतला माता के अनेक मंदिर हैं। इन राज्यों के लोग पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। भारत के अनेक स्थानों पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शीतला माता के विषय में नहीं जानते। जहाँ तक कि लोगों ने शीतला देवी का नाम तक नहीं सुना। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको शीतला माता से जुड़ी संपूर्ण कहानी, संपूर्ण कथा, संपूर्ण विधि जो व्रत की है, जो उनके पूजन की है, वो बताई जाएगी। स्कंद पुराण अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम पत्ते धारण किए हुए हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग और गेंटुकरण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार है। भगवान शिव की यह जीवन संगनी है। जो माता शीतला है, ये पार्वती का ही अवतार है और भगवान शिव की जीवन संगनी है। पुरानी कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोधित की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। लाल लाल दाने जिसे हम छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं। तब राजा ने माता शीतला पर ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई, जिससे तभी से हर साल शीला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। और ये भी याद रखें कि जब कभी हमारे बच्चे, हमारे परिवार में, हमारे जानकार में कभी भी किसी को छोटी माता या बड़ी माता निकल आती हैं तो आसपास जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ जाएं। वहाँ पर जो पुजारी हैं वो आपको
जाड़ा लगाएंगे, जिससे जो आपकी निकली हुई माता है वो शांत हो जाएंगी, और शीतल जल देंगे जिससे ठंडकता महसूस होगी। वो शीतल जल विशेष रूप से होता है। इसका बड़े से बड़ा इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर कितने भी बड़े इलाज कर लें, बट इसका यही है कि छोटी माता और बड़ी माता को जो हमने बताया है वो जाड़े से और शीतल जल से ही इसका निवारण होता है। तो ये माता शीतला का स्वरूप है। और ज्वाहा राक्षस नामक जो राक्षस ने जो ये लाल लाल तरह के दाने जो एक स्थिति एक क्षेत्र में ला दिए थे, उसी के बाद ये प्रचलन हुआ कि जब भी ऐसी कोई कारक हो या ऐसी कोई बीमारी हो, तब माता शीतला की पूजा की जानी चाहिए, उनका जाड़ा लगवाना चाहिए, उनका जो सामान है भेंट रूप पे देना चाहिए। तब ये सभी तरह की बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, ये तो थी शीतला माता से जुड़ी संबंधित संपूर्ण कथा, कहानी और जानकारी, विधि, कैसे इनका उत्पत्ति हुई, कैसे ये प्रकट हुई, किसका अवतार है, इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी। ये 7 बहनें हैं और माता पार्वती का ये अवतार है और शिव की जीवन संगनी है, और ये 7 बहनों में सबसे बड़ी हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।